कहते हैं बद्दुआओं से बचना चाहिए, बद्दुआओं से बचना चाहिए। जो एक दुखी दिल से आह निकलती है किसी के लिए, एक दुखी मन से जो एक 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 गाली निकलती है किसी के लिए, जिसने उसको दुखी कर दिया, उसको बद्दुआ कहते हैं। तो कहते हैं बद्दुआओं से बचना चाहिए। क्यों ये बद्दुआओं की बात हो? क्यों ये बद्दुआओं की बात हो? कहते हैं सच कड़वा होता है, सच बहुत ही कड़वा होता है, बिल्कुल कड़वी दवाई की तरह। शायद वो कड़वी दवाई जो पीस करके दी जाती है, बचपन में हम खाते थे, उसको बड़ी कड़वी लगती थी लेकिन फ़ायदा पहुंचाती थी। उसी तरह से शायद ये सच हम घोल करके पी जाए, कड़वा सच, तो शायद कुछ फ़ायदा पहुंचे। इस देश में रोष बहुत है, इस देश में चीख पुकार बहुत है, इस देश में लोगों के आंसू बहुत हैं, सिसकियां बहुत हैं, तकलीफ बहुत है, जुल्म बहुत है। अलग अलग तरह के जुल्म हैं जिनको कि बहुत सारा जो मीडिया है वो दिखाता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, शायद उनके हिसाब से कुछ है ही नहीं। लेकिन रोष बहुत है, हाहाकार बहुत है, दुखी मन की पुकार बहुत है, दुखी मन की आह बहुत है, दुखी मन की बद्दुआ बहुत है। इस देश में लोग बहुत दुखी हैं, इस देश में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कोरोना तो अभी आया है, बीमारियां तो जाने कितनी सारी यहां बढ़ती जा रही हैं। मौसम का भी बड़ा भयानक असर है। बारिश आती है तो इतनी भयानक आती है कि अब बारिश से भी डर लगने लग गया है। हर साल जाने कितनी सारी जो शहर है वो पानी बहा के ले जाता है। लोग चुप चुप बैठे रहते हैं, हर साल परेशान होते हैं, चीख पुकार मचाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। तो पानी से भी डर, मौसम से भी डर, हवाओं से भी डर, हवाओं में भी जहर है। कहने का मतलब यह है कि इस देश में रोष बहुत है, इस देश में बद्दुआएं बहुत हैं। बद्दुआओं से बचना चाहिए। क्यों हमारा समाज नीचे ही नीचे नीचे जाता जा रहा है? कभी समाज के बारे में सोचा है? समाज की हालत के बारे में सोचा है? टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंप्यूटर बहुत सारे आ गए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें बहुत सारी हो गई, लेकिन दिमाग और दिल और हमारी शख्सियत, हमारा व्यक्तित्व वो नीचे जाता जा रहा है। जब व्यक्तित्व ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक उस तरह जिस तरह अभी कोरोना ने दिखा दिया कि अगर हम बीमार होंगे, एक दूसरे से बीमारी का डर लगेगा, तो बाहर क्यों निकलेंगे भाई? काम कैसे करेंगे? सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तो इस देश में बद्दुआएं बहुत हैं। कौन सी बद्दुआएं हैं मैं आपको बताता हूं। क्यों हम इतने दुखी हैं इस समय? क्यों हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही? सरकार कभी नहीं सुनती, अफसर कभी नहीं सुनते, जिनके पास पैसा है वो जुल्म करते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है वो जुल्म करते हैं। तो मैं बताता हूं बद्दुआएं कैसी फैली हुई हैं। बद्दुआएं, बद्दुआओं की जो खतरनाक गंदी ऊर्जा है वो फैली हुई है। गालियों की ऊर्जा फैली हुई है। बद्दुआओं की जो दुखी दिल से निकलती है वो फैली है। कैसे फैली है? जब जब एक गरीब के ऊपर जुल्म होता है किसी भी तरह से, तो उसके दिल से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है। जब जब किसी एक लड़की पे, किसी स्त्री पे एक जुल्म होता है भयानक, उसके दिल से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है। जब जब एक बच्चे पे जुल्म होता है तो उसके दिल से आह निकलती है। जब जब जवान बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते तब उनके दिल से बद्दुआ निकलती है। जब एक कमज़ोर इंसान के ऊपर एक पैसे वाला इंसान अपने रुतबे की धौंस जमाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी आत्मसम्मान पे पांव रखता है, तो उस बेचारे प्रताड़ित इंसान के दिल से आह निकलती है। जब जब कोई राजनीतिक ताकत दिखा करके आम जनता को दबाता है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाता है, आम जनता के साथ धोखा करता है, तो आम जनता के दिल से आह निकलती है। जब जब भ्रष्टाचार के रूप में घूसखोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है और एक आम इंसान सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता रह जाता है, टूट जाता है, उसके दिल से बद्दुआ निकलती है। जब जब वादे झूठे साबित होते हैं, बारिशों में सड़कें टूट जाती हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तब तब
इंसान के दिल से बद्दुआ निकलती है। जब जब जुल्म होता है, जब जब न्याय ही नहीं मिलता, जब जब कोई अफसर नहीं सुनता, जब जब आम इंसान न्याय के चक्कर लगाता रहता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता, वो डर जाता है। कोई पैसे वाला, कोई रुतबे वाला उसको डरा देता है, धमका देता है और उस पर जुल्म करता है, तो उस बेचारे कमज़ोर इंसान के दिल से आह निकलती है। एक आम इंसान जो है इस देश में, जब जब उसको लगता है उसका जीवन व्यर्थ हो गया, वो कमज़ोर है, किसी काम का नहीं है, उसको किसी तरह का कोई हक नहीं है, उसको आवाज़ उठाने का हक नहीं है, उसको कोई भी आके दबा देगा, उसकी ज़िंदगी बस टुकड़ों में बटके रह जाएगी, वो टुकड़ों में जिएगा, खुल करके नहीं जी पाएगा। जब जब उसको लगता है कि उसके सपने टूटे हैं, उसका दिल टूटा है, उसकी प्रार्थनाएं कबूल ही नहीं हुई हैं, उसकी अच्छाई का कोई मोल नहीं है, उसकी शराफत का कोई मोल नहीं है, और वो ऐसे ही दब करके जिएगा, तब तब एक इंसान के दिल से बद्दुआ निकलती है। किसके लिए निकलती है? उसके लिए निकलती है जो ऐसा कर रहा है, जो ऐसे हालात पैदा करता है। वो कहीं पे भी हो सकता है, घर में, बाहर, सड़क पे, ऑफिस में, किसी भी जगह पे किसी छत के नीचे, बाहर सूर्य की रोशनी के नीचे, कहीं पे भी, कहीं पे भी एक इंसान जब दूसरे इंसान के दुख का कारण बनता है बिना बात में, तब तब उस प्रताड़ित इंसान के दिल से बद्दुआ निकलती है। बद्दुआओं से बचना चाहिए, लेकिन यहाँ बद्दुआओं की ऊर्जा फैली हुई है इस देश में, बद्दुआओं की ऊर्जा फैली हुई है इस देश में। बद्दुआएं इंसान के दिल से निकलती है जब उसके सपने टूट जाते हैं, उसकी ज़िंदगी बिखर जाती है, जब जब कोई इंसान अकेला रह जाता है, जब जब लोग उससे अपना मतलब साध लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, फिर उसको धुतकार के परे कर देते हैं, जब जब कोई किसी के साथ धोखा करता है, उसके दिल से बद्दुआ निकलती है। तो आखिर कितनी बद्दुआएं होंगी? हज़ारों, लाखों, करोड़ों, कितनी बार निकलती होंगी बद्दुआएं। तो ये समाज कैसे कैसे सुखी रह सकता है? तो हालत देख सकते हैं आप समाज की, जीना मुहाल हो रहा है, मुश्किल हो गया है। ना हमारे को अपने भविष्य का पता, ना हमें अपने वर्तमान का पता। खाने की चीज़ों में मिलावट, खाने की चीज़ों में भी तरह तरह का केमिकल ठूस दिया जाता है। वो खाने की चीज़ें जो हम खा रहे हैं, शायद हम बीमार हो जाएंगे, बीमार हो रहे हैं। हिंदुस्तान में बीमारियां कितनी बुरी तरह फैली हुई हैं। तब जब वो खाता होगा इंसान और वो बीमार होता होगा, तो उसके दिल से बद्दुआ निकलती होगी। वो बद्दुआ कहीं तो जा रही है, कहीं तो जा रही है, कहीं तो जा रही है। किसी को तो लग रही है, इसीलिए पूरा समाज धराशायी हो रहा है, पूरा समाज टूट के बिखर रहा है। कोई फायदा नहीं है हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करने का, कोई फायदा नहीं है रीति रिवाज दिखाने का। हमारा देश महान है। अरे एक दूसरे की बद्दुआ मत लें, एक दूसरे की आह ना लें, एक दूसरे पे जुल्म ना करें, एक दूसरे के आत्मसम्मान को ना कुचलें, एक दूसरे की कमजोरी का मजाक ना उड़ाएं। बस बद्दुआओं से छुटकारा मिले, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा समाज सुरक्षित हो, जिंदगी को कुछ उम्मीद मिले। बस